Good morning, students. Let's pledge. I, Suman, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all the necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, today we will revise chapter 2, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना. कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए, एंड उसके अलावा भी कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं. टुडे वी विल रिवाइज ऑल दिस. ओके. A computer system is made up of hardware and software. The components of a computer system that you can see and touch is called hardware, है ना. And a software is a set of programs that controls the operations of a computer, है ना. computers में जो different types of task perform करते हैं उसके लिए different types of set of program होता है, that is called software. तो software actual में क्या है, एक set of instructions है और set of programs है. ठीक है. C. Types of software. System software and application software. The difference समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे. C. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, एंड जो भी न्यू प्रोग्राम्स इंस्टॉल अनइंस्टॉल जो भी आपने करना है या कोई हार्डवेयर अटैच करना है ना, उन सबको मैनेज करने के लिए होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया टू कंट्रोल ओवरऑल सिस्टम एंड टू स्टार्ट अप योर सिस्टम. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक तो हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उन सबको हैंडल करता है ये. कोई न्यू एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है उसको है ना, उसको भी रिसीव करता है ये. ठीक है. इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. सी. System software. System software is a collection of programs designed to control the operations of a computer system. आपको ये याद रखना है कि it controls the operations of a computer system. Computer system से related कोई भी operations है वो सब कंट्रोल करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट मतलब कंप्यूटर को चलाना. ठीक है ना. तो ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडो. माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसके बाद डिवाइस ड्राइवर होता है ना. सी. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सम मोर ऑपरेटिंग सिस्टम. पहला तो विंडो है, उसके बाद इसकी विंडोज़ के अलावा लिनक्स, iOS and Android. These are the example of operating system and we are using Windows nowadays. Okay, Windows are very user friendly, so we use Windows. ठीक है. इसके functions क्या हैं? It controls all the application software running on a computer, and secondly assign the hardware needed to perform a task. मान लो कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, then you will attach the printer. ठीक है ना, like this. And it allocates the memory required for each task. और जो भी टास्क हम कंप्यूटर में करते हैं उसको स्टोर करना होता है. Then it will also provide the memory for the task. ठीक है. It helps in creation and deletion of files and folder. फाइल्स फोल्डर भी जो हम डिलीट करते हैं, है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करता है. कुछ भी डिलीट किया तो पहले रिसाइकल बिन में जाएगा, और अगर आपने बाय मिस्टेक डिलीट किया तो रिसाइकल बिन से दोबारा रीस्टोर करता है, या फिर परमानेंटली डिलीट करना है तो फ्रॉम द रिसाइकल बिन यू विल डिलीट, है ना. नाउ नेक्स्ट, इट मैनेजेस द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी. ठीक है ना. मेमोरी में जो भी डाटा आपने स्टोर किया है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो स्पेस है ना कंप्यूटर की वो जल्दी कवर अप हो जाएगी. तो कंप्यूटर की स्पेस भी बचाने के लिए, मैक्सिमम डाटा स्टोर करने के लिए मैनेज करना होता है स्पेस.
बिटवीन द डाटा एंड इंफॉर्मेशंस, ठीक है ना। इट कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसेस दैट द कंप्यूटर परफॉर्म्स, ठीक है ना। तो जो भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कंटिन्यूसली सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, है ना, डिजिटल कैमराज, कुछ भी जो भी आप इसमें अटैच कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, है ना, एंड देन डिवाइस ड्राइवर विल हेल्प इन दिस वर्क, ठीक है। नाउ सी, ये इसकी पीडीएफ आपको मिल गई है, ठीक है ना। यू हैव टू लर्न अ सॉफ्टवेयर गाइड्स अ कंप्यूटर, यस ट्रू, है ना। कैलकुलेटर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, फॉल्स, बिकॉज कैलकुलेटर भी तो प्रोग्राम है ना कंप्यूटर में, यस। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फॉल्स, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 4 पार्ट्स में, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड नाउ सी, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉल्स, बिकॉज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विंडोज, लिनक्स, iOS आर डिवाइस ड्राइवर, फॉल्स, बिकॉज दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट द डिवाइस ड्राइवर, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट पेज। सी, लैंग्वेज ट्रांसलेट, एंड एज आई टोल्ड यू कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है एंड वी आर द ह्यूमन बींग्स, तो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, सो द लैंग्वेज ट्रांसलेटर वर्क एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। मीन्स कि ये जो हमारी लैंग्वेज होती है, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड और माउस, इट विल कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज दैट इज 0 and 1 इन बाइनरी डिजिट। देन कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद जब वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो रिजल्ट अगेन ट्रांसलेटेड इन हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज आवर लैंग्वेज, ठीक है। नाउ सी, there are 3 types of language translator: assembler, interpreter and compiler. These are 3 types of language translators, okay. Now see, utility software क्या होता है कि different types of problem आ जाती है कंप्यूटर में कई बार। see, we can see Rashi spent 6 months in creating Word document of stories she had written and her hard disk has failed and the data is lost. मान लो आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, कोई भी डाटा आपने स्टोर किया या नहीं स्टोर किया, या उसकी कोई बैकअप बनाई है ना, इन सब चीज़ों में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू। मान लो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा फिल हो गई है कंप्यूटर की, फिर भी यू हैव टू सेव योर फाइल्स, है ना, तब क्या होगा, आपका डाटा लॉस हो सकता है अगर कंप्यूटर की मेमोरी भर गई है तो। देन इट विल मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी ऑल्सो, है ना। नाउ बैकअप एंड रीस्टोर, तो जब भी कोई फाइल आप सेव करते हो कंप्यूटर में तो ये क्या करता है, बैकअप जो है फाइल्स का बैकअप रखता है। मान लो कि कोई फाइल आपकी गलती से डिलीट हो गई तो इट विल नॉट डिलीट फ्रॉम द सिस्टम, है ना, इट विल स्टोर इन रिसाइकल बिन एंड फ्रॉम देयर यू कैन रीस्टोर द फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है ना। सी, जब कंप्यूटर की मेमोरी में जब कोई डाटा स्टोर होता है तो यहाँ वहाँ कहीं भी डाटा इस तरह से स्कैटर हो जाता है, तो कंप्यूटर की मेमोरी जल्दी ही फिल होने लगती है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, इन सभी स्टोरेज को वन साइडेड होके, है ना, रीअरेंज कर देता है, जिससे कि बहुत सारा फ्री स्पेस मिल जाता है कंप्यूटर को, और फिर उसमें डाटा लॉस नहीं होता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी बढ़ जाती है और साथ ही स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, वी विल रीड नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट डे, ओके। हैव अ गुड डे, बाय बाय।